कहानी का नाम एक कदम और सही। सुबह की ताजगी भरी हवा उसके शरीर को छू रही थी। हाई क्लास सोसाइटी की सबसे शानदार बिल्डिंग के 13वें माले पर बना ये आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त फ्लैट था सुमित का। रात भर कुछ बेचैनी के आलम में बिताने के बाद सुबह जल्दी ही आंख खुल गई थी। बाहर बालकनी में आकर खड़ा हो गया था वो। मेड को आवाज लगाकर उसने एक ब्लैक कॉफी की डिमांड कर दी थी। रोज तो बेड टी लेते हैं करीब 7:30 पर। आज सुबह 5:30 भी उठ कर बैठ गए और कॉफी चाहिए। उसकी मेड ममता मन ही मन बड़बड़ाई। इन बड़े लोगों का भी अलग ही जीवन जीने का ठर्रा है। पता नहीं उन्हें कुछ भी करके सुकून क्यों नहीं मिलता। रात ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए सुमित की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। पर बिस्तर पर लेटते ही कभी बिजनेस की बातें तो कभी रंजना उसकी एक्स वाइफ से हुई बातचीत दिमाग में गूंजने लगती और वो बेचैन हो जाता। कितनी मेहनत से उसने ये बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था। क्या था वो और आज क्या बन गया था। आज सोचता है तो उसे बरबस ही खुद पर गर्व करने को दिल करता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से उठा लड़का आज बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह है। तभी उसके मन में एक प्रश्न चुभने लगा। इस एम्पायर को खड़ा करने और बनाए रखने की उसने क्या कीमत चुकाई, ये कैसे भूल सकता है वह। बड़ी खुशहाल जिंदगी थी जब उसकी नई नई शादी हुई थी और रंजना उसकी जिंदगी में आई थी। वो हरदम खुश रहता, रोज दिन भर काम करता और रात को रंजना के लिए एक दोने में मिठाई और दूसरे में बेला गुलाब का गजरा लाता, वो अपनी पत्नी के लिए। दिन बीतते गए, रंजना की इच्छाएं बढ़ रही थी और उसे फूलों के गजरे की जगह हीरो के हार की लालसा होने लगी। हमारा इकलौता लाडला सरकारी स्कूल में पढ़े, ये उसे गवारा न था। एक दिन बोल पड़ी वो, सुमित सुनो, क्यों ना मैं भी जॉब कर लूं। कुछ पैसे भी आएंगे, हमारा जीवन स्तर भी सुधरेगा। क्या कमी है डार्लिंग हमारे जीवन में, अच्छे भले तो हैं, चैन से कट रही है। निश्चिंत था सा सुमित कहता, और पर रंजना को कुछ भी अच्छा न लगता। धीरे धीरे रंजना की जुबान की तलखी बढ़ने लगी। वो सुमित को कुएं का मेंढक कहकर बुलाने लगी और उसके मना करने के बावजूद भी एक प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर की पीए बन गई। सुमित का धैर्य जवाब देने लगा था जब वो अपनी सीधी सादी पत्नी को ऑफिस जाते बेढंग कपड़ों और मेकअप की परतों में पुतता हुआ देखता। इतना अनजान नहीं था वो दुनियादारी से। रोज उससे लेट क्यों हो जाता है, क्यों वो चंद रुपयों की खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगाने को आतुर है। ये सोचकर सुमित कदम घुटता। उसके रोकने और मना करने के बावजूद भी रंजना की मनमानियां नहीं रुकी और एक दिन वो सुमित को और अपने दूध मुंह है बेटे को छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। रंजना के जाने के बाद बहुत दिनों तक सुमित सुकून से सांस न ले सका। नन्हे बच्चे की परवरिश और अकेलेपन ने उसे उस बुराई की ओर धकेलना शुरू किया जिसकी वजह से नाराज होकर रंजना उससे अलग हुई थी। सुमित जिस जॉब में था वहां वो चाहता तो घूस लेकर बहुत पैसा कमा सकता था, पर उसके संस्कारों और आदर्शों ने उसे ऐसा करने से रोक रखा था। आज रंजना के जाने के बाद उसके मन में जिद आ गई थी कि वो रंजना को अब दिखाएगा कि वो कुएं का मेंढक नहीं है, वो भी पैसा कमाना जानता है। मन में लगी धुन ने और अपने अपमान की ज्वाला में धधकता सुमित पूरी तरह हर काले काम में लिप्त होने लगा था। उस पर पैसे की अंबार लगने लगे थे। धीरे धीरे काम बढ़े, लोगों से ताल्लुक बढ़े और जल्दी ही रियल एस्टेट के काम में उतर गया। कामयाबी उसके कदम चूमने लगी थी। उसका छोटा सा मकान कब बड़े में, फिर फ्लैट, प्लॉट्स, जमीनें उसके साम्राज्य में जुड़ती चली गई। इसका कोई हिसाब ही ना था। बेटे को उसने पढ़ने के लिए मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया था। छुट्टियों में उससे मिलने जाता शुरू में, फिर व्यवस्था की वजह से अपने सब कोऑर्डिनेट को ही भेजने लगा। वो पैसा बनाने की मशीन बन चुका था। लग्जरी गाड़ियों की कतार थी उसके सुंदर आलीशान फ्लैट में। कई जगह फार्म हाउस थे जहां वो सर्दी गर्मी में दिन व्यतीत करता। नौकरों की फौज हाथ बांधे खड़ी रहती रात दिन। क्या नहीं था सुमित के पास आज। समाज में शोहरत, जेब में अकूत संपत्ति, नाम पद रुतबा, लेकिन था नहीं था तो दिल में सुकून। सब कुछ होते हुए भी वो अकेला था। ऐसा नहीं था कि रंजना को पुकारता तो वो दौड़ी ना चली आती, जरूर आती, पर उसका दिल नहीं था रंजना को पुकारने का। दिल तोड़ कर गई थी वो।
उसका और सुमित का स्वाभिमान आहत था इस बात से। मेड कॉफी ले आई थी। सुमित विचारों के भंवर से बाहर निकल आया था। उसने कॉफी पी, लेकिन उसे कुछ स्वाद नहीं आया। उसका मन बेचैन था। अभी भी कमरे में गया, अपने टेप पर मनपसंद गजल सुनने लगा। शायद कुछ सुकून मिले, लेकिन नहीं। आज दिल का करार छिन गया था उसका। थोड़ी देर बाद गुनगुने पानी से शावर ली, बढ़िया ब्रेकफास्ट भी खाया, पर चैन तो मानो रूठ ही गया था। अपने ड्राइवर विक्की को कॉल कर बुलाया। चलो मसूरी चलो, उसने आदेश दिया। मालिक इस समय? विक्की चौंका। अचानक? सब ठीक ठाक? छोटे साहब ठीक हैं? ऑल ओके, बस मूड कर रहा है, वो बोला। और कुछ ही देर में सड़क के सरपीले मोड़ों पर गाड़ी दौड़ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी थी बाहर। हरियाली का साम्राज्य था चारों ओर। उसे कुछ राहत महसूस हुई। एक टपरी पर चाय उबल रही थी। उसने गाड़ी रुकवाई। विक्की फिर चौंका। मालिक यहाँ चाय पियेंगे? बड़े बड़े होटलों बरिस्ता में चाय कॉफी पीने वाले को यहाँ क्या मजा आएगा? पर बॉस का आदेश था, रुकना ही था। फिर चाय की मस्त महक से वातावरण भरा हुआ था। अदरक, इलायची और लौंग की सुगंध से सुमित को अपने पुराने दिन याद आने लगे। टपरी वाले ने एफएम पर गाने लगा रखे थे। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। सुमित को लगा कि ये उसके ही दिल की आवाज है। उसे कुछ हल्कापन महसूस हुआ। तभी कुछ गरीब मजदूर, उसकी पत्नियां और बच्चे आते दिखाई दिए। वो सब टपरी के पास आकर रुक गए थे। बच्चे ललचाई निगाहों से वहीं बनते समोसे कचौड़ियों को देख रहे थे। उनके माँ बाप पर इतना पैसा कहाँ जो उन्हें कुछ खिला पाते। सुमित ने दुकानदार को 500 का हरा नोट दिया। इन सबको पेट भर के समोसे मिठाई खिलाओ, चाय दूध जो कहें दो। वो सब भौचक्के होकर सुमित को देख रहे थे, लेकिन उसने हंसकर कहा, जी भर कर खाओ, और चाहिए तो मैं और पैसे दे दूंगा। अब वो सब मस्त होकर खा रहे थे, खिलखिला रहे थे और बहुत सम्मान और प्यार से सुमित को देखते जा रहे थे। सुमित को याद आ गया अपना बचपन, जब वो कितनी गरीबी में थी, अपने माँ बाप के साथ गुजारा क्या करता था। 6 भाई बहन वाला बड़ा परिवार होने के बावजूद भी कभी उसके माता पिता में लड़ाई नहीं हुई। वो सब मिलजुल कर रहते, संग हंसते और रोते, और कितना चैन और सुकून था उसकी जिंदगी में। आज इन सबको देखकर वो सुकूनियत फिर से महसूस हो रही थी। इतना पैसा कमाया, गाड़ी बंगला बनाए, हर सुख सुविधा जुटाई। दुनिया का कोई ऐशो आराम नहीं था जो सुमित के पास ना हो, पर सुकून ही गायब था उसकी बिजी जिंदगी में। लेकिन ये एक कदम जो उसने आज लिया था, वो उसे बहुत अच्छा लगा। क्या दूसरों का पेट भर के इतना अच्छा लगता है? क्या कभी कभी उन लोगों को खिलाकर जो रोज रोज पेट भर नहीं खाते, इतना सुकून मिलता है? आज तक इस अनुभूति से बिल्कुल अपरिचित था सुमित, लेकिन आज उसे इतना हल्कापन लग रहा था कि उसका दिल खुश हो गया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि अभी तक मैंने सुबह शाम सिर्फ काम किया, ना दिन को चैन न रात में आराम आया कभी। लेकिन आज जैसी फीलिंग ना की का ही ना हुई, तो क्यों ना आज से यही नया कदम उठाऊं अपनी जिंदगी में। ड्राइवर को आवाज लगाई उसने, चलो आगे चलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ड्राइवर उस आश्चर्य से देख रहा था। कुछ देर पहले इतना चिड़चिड़ा रहे थे, अब कौन सा खजाना हाथ लग गया इनके। सुमित गुनगुना रहा था, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है, बस चलते जाना। विक्की उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अभी तो चिंटू बाबू से मिले भी नहीं, अभी इतने खुश हो गए, पता नहीं इन बड़े लोगों का मुंड का भी। पल में तोला पल में माशा। गाड़ी फिर से घुमावदार रास्तों पर तेजी से फिसल रही थी, और सुमित के चेहरे पर सुकून देखने ही बनता था। आज उसने जीने की नई कला जो सीख ली थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपके दिल को छुए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।